सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। महाराज आपके धिन धिन हो। जप तप करनी जोग सूं, भजन समो नहीं कोई। प्रेम सम सुख राम कहें, नाम भजन नहीं होय। बोलो राम। महाराज समझाते हैं कि जप करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, लेकिन ये सब मिलके एक भजन की बराबरी नहीं कर सकते। एक घड़ी आधी घड़ी हरि को ध्यान धरे रे। वा सरवर जिग जोग जप को नाही करे रे। प्रमाण है, महाराज देते प्रमाण। कहते हैं कि जब तब करनी जोग सु भजन समो नहीं कोई। प्रेम सम सुख राम कहे, नाम भजन नहीं। ये भजन क्या है? क्योंकि तीर्थ व्रत करने से, जब तब करने से हमारा गुण और स्वभाव नहीं बदलता। भजन करने से स्वभाव और गुण बदलता है, बदलना भी चाहिए। ये भजन का प्रताप है कि वो जब हमारे घट में जागृत हो जाता है, चेतन हो जाता है, जब हमारी सुरती, हमारा विवेक जग जाता है, तो हमको शील, सांच, संतोष, ज्ञान ये अपने आप अंदर से फूट के आते हैं। हमारे अंदर ही सब भरा हुआ है। ये प्रकट कब होते हैं? जब इनको जगाने वाला मिले, प्रकट कराने वाला मिले। तो जब सद्गुरु मिलते हैं, हमको भेद बताते हैं और हम भजन करने लग जाते हैं, तो हमारा गुण और स्वभाव बदलने लग जाता है। अगर गुण और स्वभाव नहीं बदल रहा है, पहला स्वभाव बदलता है कि प्रथम दया विचारिए, छूटे कड़वी बाण। तो भक्ति सुख राम कहें, जद तद उपजे आण। बोलो राम। भजन करने से हमारे अंदर भक्ति आती है, और भक्ति आती है तो दया और मीठी वाणी आती है। नानक देव जी महाराज कहते हैं कि मीठी बोली न्यू चलन, पर अवगुण ढक ले। पांचों चंगा नानका, हरि भजन हथ दें। भक्त के वाणी में मिठास होनी चाहिए, भक्त के अंदर विनम्रता होनी चाहिए, भक्त के अंदर दूसरों के अवगुण ढक लेने की क्षमता होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा भजन भी करता रहे और थोड़ा थोड़ा दान पुण्य करता रहे। ये जो हीरा के लक्षण वाले मनुष्य हैं ना, उनकी प्रवृत्ति है। पर जब तक ये सब गुण नहीं आ रहा है, तब तक हम भजन कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो प्रेम नहीं आया। वो प्रेम जिसको कहते हैं प्रेम प्रेम सु पिच्चम जाई, प्रेम प्रेम सु किल्ला ढाई, प्रेम प्रेम सु पलटे माही, वो विलक्षण प्रेम अभी आया ही नहीं। और बिना उसके आए भजन बंक नाल में नहीं जा सकता। हमें कोई कुंडलनी नहीं जगाना, कोई योग आसन नहीं करना, कोई क्रिया नहीं करनी, प्रेम आना चाहिए। प्रेम सम सुख राम के नाम भजन नहीं। हमारे अंदर से झूठ, कूड़, कपट ये सब हटना ही चाहिए।
भाई कहते हैं झूठ पाप को पेड़ है, साँच पुण्य की चूल, नाम निज सुखराम कहे असल मोख का मूल। सिर जावे तो जान दे झूठ न बोलो कोय, साहेब तो सुखराम के साँच बैण में। काया कस करनी करे मुख बायक है झूठ, जब लग तो सुखराम के पच खाली गया ऊठ। भाई कहते हैं जो भजन करता है उसके जबान से झूठ नहीं निकल सकता, झूठ का वो साथ नहीं दे सकता, झूठ के संग रह नहीं सकता। उसके करनी और रहनी में एक आदत हो जाती है। ये सब लक्षण है भजन का। अपने से कोई कह दे मैं 10वां द्वार पार हो गया, अपने से कोई कह दे मैं त्रिकुटी पे भजन कर रहा हूँ, कहने से क्या होता है? आपका गुण बताता है। और जो सच्चा पारखी होता है वो थोड़ा ही पल साथ में रह के समझ जाता है कि बात में क्या दम है। क्योंकि भजन करे पाताल में प्रगट हुए आकाश, दाबी दूबी नहीं दबे कस्तूरी को वास। तो भजन के प्रति सावधान रहे। आप हताश नहीं हो, हारे नहीं, लेकिन भरम के साथ जिए नहीं, भरम से ऊपर निकल जाए। जीवन बार बार नहीं मिलता। हमें ये कह देने से काम नहीं बनने वाला कि हमने सद्गुरु धारण कर लिया है, हमारे ऊपर सद्गुरु की सत्ता है, हमको सद्गुरु पार कर देंगे। सद्गुरु प्रेम नहीं पैदा करा सकते। प्रेम तो अपने घट में है, भूख अपने घट में है, प्यास अपने घट में है, क्रोध अपने घट में है, भय अपने घट में है, लोभ अपने घट में है। गुरु क्या करते हैं? वो सामने आते हैं तो उस चीज़ को जगा देते हैं। अगर वो चीज़ जगी नहीं है तो अभी या तो अपने अंदर कमी है, या तो लोहे में कमी है, या पारस में कमी है। और अगर दोनों बराबर है कि सत्य गुरु पूरा सीख हजूरा, सन्मुख सेव करंदा है। सचमुच की स्त्री को देख के ही काम जागता है, और सच्चा सद्गुरु मिलने के बाद ही राम जागता है। लकड़ी काठ या प्लास्टिक के लड़की या स्त्री को देख के काम नहीं जागता। ऐसे ही जब तक सद्गुरु नहीं मिलते वो राम नहीं जागता, वो प्रेम नहीं जागता। तो यहाँ पे हमने समझाने का प्रयास किया है कि चाहे कितना रट लो राम, परम पद कदे न पाऊला। चाहे कितना रट लो राम, परम पद कदे न पाऊला। कदे न पाऊला, परम पद कदे न पाऊला। चाहे कितना रट लो राम, परम पद कदे न पाऊला। भाई समझा रहे हैं कि चाहे कितना रट लो राम, परम पद कदे न पावे। चाहे कितना रट लो राम, परम पद कदे न पाऊला। रात दिना सत्संगत करता, काम क्रोध संग लेता फिरता। रात बिना सत्संगत करता, काम क्रोध संग लेता फिरता। कितना सुनो सुनाओ ज्ञान, मन को पकड़ न पाओला। पकड़ न पाओला, मन को पकड़ न पाओला। चाहे कितना रट लो राम, परम पद कदे न पाओला। आसन मार भजन नित करता, चुगली निंदा झूठी कहता। आसन मार भजन नित करता, चुगली निंदा झूठी कहता।
चाहे कितना लगा लो ध्यान, मन निज घर नहीं पाओला। चाहे कितना लगा लो ध्यान, मन निज घर नहीं पाओला। घर नहीं पाओला, मन निज घर नहीं पाओला। चाहे कितना रट लो राम, परम पद कदे न पाओला। 68 तीरथ करता फिरता, माया तृष्णा मोह में मरता। 68 तीरथ करता फिरता, माया तृष्णा मोह में मरता। चाहे जितना धो लो तन, मन निर्मल नहीं होवेला। चाहे जितना धो लो तन, मन निर्मल नहीं होवेला। निर्मल नहीं होवेला, मन निर्मल नहीं होवेला। चाहे कितना रट लो राम, परम पद कदे न पाओला। सुरगुण निर्गुण भेद बतावे, त्रिगुटी ऊपर ध्यान लगावे। सुरगुण निर्गुण भेद बतावे, त्रिगुटी ऊपर ध्यान लगावे। सदगुरु अनुभव बिन सत आए, पार दसवां नहीं जावेला। सदगुण अनुभव बिन सत आए, पार दसवां नहीं जावेला। पार दसवां नहीं जावेला, पार दसवां नहीं जावेला। चाहे कितना रट लो राम, परम पद कदे न पाओला। महाराज कहते हैं कि एक बाबा जी थे, उनको मट्ठा पीने का मन हुआ। एक बाई जी के घर जाके बोले कि बाई जी, मुझे मट्ठा पीने का मन है, आप मुझे मट्ठा दे दोगी? बाई जी ने कहा, महाराज आप थोड़ा आसन लगाइए, बैठिए, मैं अभी दही को मथ के मट्ठा निकालती। बाई जी जब तक दही को मथने लगी और बाबा जी का ध्यान लग गया। जब 3 घंटे ध्यान लगाने के बाद बाबा जी का ध्यान खुला, तो ध्यान खुलते ही बाबा जी बोले, बाई जी मट्ठा तैयार है क्या? बाई जी ने मन में सोचा कि ये 3 घंटा तक बाबा जी क्या करते रहे। अगर भजन कर रहे थे तो भजन करने के बाद में इनका मन उदास क्यों नहीं हुआ? मट्ठे में मन गया ये बात ठीक है, लेकिन भजन करने के बाद में भी मन मट्ठे में ही फंसा रह गया, ये बात बाई जी ने कहा मेरे समझ में नहीं आया। प्रैक्टिकल भी देखा है, कोई कोई आदमी 6-6 घंटे, 9-9 घंटे, 12-12 घंटे भजन में बैठे रहते हैं, लेकिन उनके गुण में बदलाव नहीं आता। चुगली, निंदा, कठोर वचन, ईर्ष्या सब भरा पड़ा है। ये क्या भजन है? इससे क्या परम पद जाएंगे? रात दिन सत्संग में लगे रहते हैं, लेकिन काम और क्रोध ये खत्म ही नहीं हुआ। राय कहते हैं मन को पकड़ लो। हे राजा दशरथ है ना, हे राजा दशरथ, 10 इंद्रियों का राजा, जब तक ये नहीं पकड़ में आएंगे तब तक फतह कैसे हो जाएगी? जब तक राज्य के राजा को नहीं पकड़ पाएंगे तब तक उस राज्य के ऊपर आपका राज कैसे हो जाएगा? इस अयोध्या, शरीर रूपी अयोध्या के ऊपर मन रूपी दशरथ राज कर रहे हैं। जब तक इनको नहीं संभाल पाएंगे, और दशरथ जी कैकेयी के पीछे लगे हुए, मोह में फंसे हुए,
तो राम को तो वनवास जाना ही पड़ेगा ना, उनको घर छोड़ना ही पड़ेगा। अयोध्या में राम का गुजारा नहीं। आसन मार भजन नित करता, चुगली निंदा झूठी कहता, चाहे कितना लगा लो ध्यान, मन निज घर नहीं पावे। चाहे कुछ भी कर लो, ये मन निज घर में नहीं जा सकता। 69 तीर्थ नहाइए नित न्याच जिमावे, तो छिन भर ध्यान के जोड़े नहीं आवे। सुरती नृत्य मन और शब्द पवना, ये सब मिलके सुरती नृत्य मन पवन प्रेम और प्रीति, ये जब तक हमारे अंदर एक साथ हो के भजन नहीं करेंगे रगड़ के, तब तक हमारा मन बदलेगा। भाई कहते हैं ये रतन है, ये जो गुण बदलता है ना, ये रतन आ जाते हैं हमारे अंदर, हमारी कीमत बढ़ती है। जब तक हमारी बोली में मिठास नहीं है, हमारी कीमत नहीं होगी। भाई कहते हैं ऐसी भगत ना कीजिए, ऐसी भगत ना कीजिए, जग में होवेला हासी, अंत समय में जमरा मारसी, दे दे गल फांसी। ऐसी भगत ना कीजिए, मंजारी सुन सुन कथा, कड़ा व्रत लीना, सिर से दीपक डार के, मूसा गहलीना। ऐसी भगत ना कीजिए, जग में होवेला हासी, अंत समय में जमरा मारसी, दे दे गल फांसी। ऐसी भगत ना कीजिए। महाराज जी कहते हैं ना कि भजन करो तो ढंग से करो, प्रेम से करो, रगड़ के करो। करडी बिना सबका छी, लल फल माय नहीं फलदायक, कहा बुरी कहा आछी, मन रे करडी बिना सबका छी। भाई कहते हैं कि ऐसी भगत ना कीजिए, भजन करो तो ऐसी करो कि हमारा गुण, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, हमारा रहन सहन सब बदल जाए, शील आ जाए, संतोष आ जाए। ऐसी भक्ति करो, ऐसा भजन करो। जब तक गुण नहीं बदलता है तब तक अपने को संतुष्ट मत करो, समझो अभी आपका भजन नहीं हो रहा है। ऐसा विचार करके विरह करो, गुरु महाराज से प्रार्थना करो, सत्संग को बढ़ाओ, सूरा तनंग ले आओ और भजन में एक निष्ठ हो जाओ। आन उपासना को छोड़ दो, कीर्ति गुणी मत बनो, नशा और हिंसा को छोड़ दो। ऐसे परहेज से भजन करना शुरू करो, धीरे धीरे गुण बदलेगा। और जब गुण बदलना चालू हो जाए, जैसे जब सूरज निकलता है तो परछाई लंबी होती है, जैसे जैसे सूरज ऊपर को चढ़ता है परछाई छोटी होती जाती है। जब आपकी परछाई छोटी होने लगे, जब आपके अवगुण कम होने लगे, तब समझ लीजिए आपका भजन ठीक हो रहा है। आप अपने आप के सबसे बड़े परीक्षक हैं, आप खुद परीक्षा लीजिए। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो।